तो साथियों, अपने देश में फिर से एक बार किसान आंदोलन चर्चा में है और लगभग एक हफ्ते से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा पंजाब बॉर्डर लगभग अवरुद्ध है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक और एक शिक्षक के नाते इस देश को मुझसे क्या अपेक्षा है, मेरी इस देश के हित अहित में क्या भूमिका हो सकती है और मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे साथीगण, उनकी कुछ जिज्ञासाएं मेरे समक्ष आई हैं, उन पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं। अक्सर मेरे विद्यार्थी पूछते हैं कि गुरुजी, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इससे कुछ किसानों को लाभ होने वाला है? क्या वास्तव में किसानों के हित करना ही इस किसान आंदोलन का उद्देश्य है? तो मेरे विचार में जो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से इस किसान आंदोलन की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग ने ही इस पूरे आंदोलन को संदिग्ध बना दिया है। गौरतलब है कि एमएसपी की डिमांड करके ये आंदोलन हो रहा है और एमएसपी का जो निर्णय करना है वह कोई त्वरित या एक दो महीने, एक दो हफ्ते में नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें कि कुछ महीने लग सकते हैं, कम से कम हजारों करोड़ का टर्नओवर चेंज हो सकता है, कितने कानून बदलने पड़ेंगे, कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो ऐसा लगता है कि केवल किसानों के हित के लिए यह आंदोलन नहीं है। दूसरी बात, जैसे तत्व इसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसी भाषा उनकी दिखाई दे रही है, तो इन सब कारणों से और जो ये टाइमिंग है कि लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले ये आंदोलन किया जा रहा है, तो पूरी भूमिका जो है इसकी संदिग्ध दिखाई दे रही है। इस आंदोलन के चलते जो लगभग एक हफ्ता हुआ है और इतनी भारी हिंसा शुरू हो चुकी है। पिछले 2-3 दिन पहले 30-35 लगभग पुलिस वाले घायल हुए हैं। क्या ये किसान यदि कोई है वास्तव में, क्या वो अपने देशवासियों के प्रति ऐसी हिंसा कर सकता है? मेरी दृष्टि में ऐसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति धरती का सीना फाड़ के अन्न उगाता है और लोक कल्याण की भावना से अन्न का उत्पादन करता है, वह ऐसी हिंसा में कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। इस आंदोलन के चलते रोगी, गर्भवती महिलाएं, श्रमिक, व्यापारी इतना बहुत नुकसान झेल रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज में इतनी बाधाएं आ रही हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी समझता हूँ मैं। और अभी हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं लगभग बंद हैं। उसके कारण से बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। और मैं एक शिक्षक हूँ, तो मुझसे विद्यार्थी पूछते हैं, गुरुजी ये इंटरनेट कब चालू करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे भी इतनी समस्याएं आ रही हैं, मेरे विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। और यदि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो पूरे जहाँ जहाँ इंटरनेट बंद है सबको समस्याएं झेलनी पड़ रही होंगी। फिर आजकल हम जो समाचार देख रहे हैं, वहाँ पे खालिस्तानी कनेक्शन भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरी ख्याल से 3-4 साल पहले जो आंदोलन आरंभ हुआ था किसानों के नाम पर, उसमें खालिस्तानी तत्वों की कितनी भूमिका थी, उन्होंने कितने वक्तव्य दिए, कितनी उनकी हरकतें ऐसी थी जो अराष्ट्रीय थी, अराजक थी, असामाजिक थी, और खालिस्तान का झंडा उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा। तो इस बार के किसान आंदोलन में भी वो खालिस्तानी पुट वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। व्यापार घाटा बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले किसान आंदोलन में एसोचैम, सरकारी एजेंसी, विभिन्न प्राइवेट एजेंसी और स्थानीय व्यापारियों के अगर हम बातें सुने तो लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ का घाटा कम से कम हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और वो सब भारतीय नागरिकों ने ही झेला है। और मेरे विद्यार्थी पूछते हैं कि गुरुजी, अब ये लोकतंत्र के चुनावों से ठीक पहले किसान आंदोलन आरंभ हुआ है, आपकी दृष्टि में लोकसभा चुनाव पे इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव पे इस किसान आंदोलन का अवश्य ही पड़ेगा प्रभाव, लेकिन वो प्रभाव जो किसान चाहते हैं, जो इस आंदोलन के पीछे वाली ताकतें चाहते हैं, वैसा नहीं होगा। कुछ बयान मैंने देखे जिसमें एक आंदोलनकारी कह रहा है कि राम मंदिर के बनाने से मोदी का ग्राफ बहुत हाई हो चुका है और कुछ भी करके मोदी के ग्राफ को नीचे गिराना है, इसलिए हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस आंदोलन से
जो ये पीछे असामाजिक तत्वों की जो भूमिका दिखाई दे रही है, जो भारतीय नागरिक है, हो सकता है कि उसकी सहानुभूति वर्तमान सरकार या वर्तमान प्रधानमंत्री की ओर बढ़ जाए, क्योंकि पिछले आंदोलनों से जो खालिस्तान की भूमिका, जो अराष्ट्रीय तत्वों की भूमिका सबके सामने आई थी, वैसी ही अब संदेह जो जनता के मन में भी है, और किसान आंदोलन में उन तत्वों को जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। फिर भी मैं सब आंदोलनकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मांग रखें, जायज़ तरीके से रखें, सौम्य तरीके से रखें, लोकतांत्रिक तरीके से रखें। एक भी ऐसा छोटा काम ना करें कि अपने भारत देश के किसी भी नागरिक को कोई भी कष्ट हो। मेरा इतना ही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।